वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। आज के इस एपिसोड की शुरुआत हमेशा की तरह हम करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। मेजरली न्यूज़ फ्राइडे फ्राइडे से ही रिलेटेड है, बिकॉज सैटरडे संडे मार्केट्स बंद होते हैं, तो देयर इज नॉट मच न्यूज़ इन द मार्केट एज सच। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी से। एंड इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फ्राइडे को जो इफेक्ट आया यूएस के मार्केट पर रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन डेटा, जो थर्सडे को उनके मार्केट ने आफ्टर आवर्स दिया था। तो जो डेटा आया उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो अभी भी थोड़ा सा ज्यादा दिखता हुआ नजर आया। जो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स है, पीपीआई का जो नंबर आया, उसकी फाइनल डिमांड जो है दैट हैज रिजन बाय, यानी वो बढ़ी है बाय 0.3% लास्ट मंथ। जबकि दिसंबर के मंथ में वो डिक्लाइन हो गई थी, यानी कम हो गई थी बाय 0.1%। तो लेबर डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जो डेटा आया, तो इसके हिसाब से जो इफेक्ट आया वो फ्राइडे के मार्केट पर एक मिक्स्ड रिएक्शन दिखा था। मेनली जो यील्ड्स है, यूएस बॉन्ड के जो यील्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड्स है, वो बढ़ते हुए नजर आया। उसका रीजन काफी सिंपल है। अगर इन्फ्लेशन का नंबर ज्यादा आता है, इसका मतलब यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, दे वोंट डू रेट कट्स इन द नियर फ्यूचर। जिसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के जो यील्ड्स है वो अभी भी ज्यादा रहेंगे। तो इसकी वजह से जो डिमांड है उन बॉन्ड्स की वो बढ़ेगी एंड यील्ड्स विल ऑब्वियसली राइज। तो इसी वजह से डॉलर भी थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ दिखा। स्टॉक मार्केट्स पर हालांकि एक मिक्स्ड रिएक्शन ही दिखा। देयर वाज नो सिंगल साइड मूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट्स ऑन फ्राइडे। तो इस स्टांस की वजह से ऑब्वियसली बाकी मार्केट्स पर भी काफी असर हो सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व क्या करता है, इसी पर बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स का अपना पॉलिसी रेट भी उसी पर जो है वो ज्यादा तय होता है। अगर हम देखें कि क्या फर्क पड़ा है उनके बॉन्ड मार्केट्स पर, तो जो यील्ड है यूएस बेंचमार्क 10 ईयर जीसेक नोट्स जो होते हैं, उनका यील्ड जो है वो 5.3 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। बहुत बड़ी मेजर इंक्रीज नहीं है ये, बट स्टिल इट हैज गॉन टू 4.29% फ्रॉम 4.24% जो लेट थर्सडे को हुआ था। तो यील्ड्स इन जनरल जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स है, उन पर ही मेजर असर पड़ा इस चीज का। जो स्टॉक मार्केट से देवर मोर और लेस अनअफेक्टेड। अब बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी के जो डेटा आए हैं फ्रॉम दी प्रेस, तो उसके हिसाब से फरवरी का जो मंथ है उसमें क्या बाइंग सेलिंग रही, उस पर एक नजर डालेंगे। तो एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अभी भी काफी कॉशियस लग रहे हैं। अगर इंडियन इक्विटीज के हिसाब से अगर बात करें, तो दे हैव टेकन आउट रुपीज 3,776 करोड़ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी सो फार। मेनली एक मेजर रीजन जो जैसे हमने पहली न्यूज में भी कवर किया, यूएस बॉन्ड के जो यील्ड्स है वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। जनवरी में एक काफी बड़ा ऑप्टिमिज्म दिसंबर जनवरी में बढ़ने लगा था कि अभी रेट कट्स होंगे। तो इसके बाद इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के लिए यूजुअली ये अच्छी न्यूज होती है, बिकॉज तब जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के फेवर में आता है, स्पेशली इन द केस ऑफ इक्विटीज। लेकिन फरवरी के मंथ में जो एक अगेन इंडिकेशन आया कि शायद रेट कट्स आर स्टिल नॉट गोइंग टू हैपन इन द वेरी नियर फ्यूचर। तो उसके बाद ऑब्वियसली इमर्जिंग इकोनॉमी से थोड़ा सा कैपिटल पुल होना शुरू हो गया है। अनसर्टनिटी है अभी भी कि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट कैसे होगा, वेदर इट इज डोमेस्टिक एज वेल एज ऑन अ ग्लोबल फ्रंट। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें तो डेट मार्केट जो है इंडिया का, उसमें एफपीआई काफी बुलिश लग रहे हैं। दे हैव इंजेक्टेड रुपीज 16,560 करोड़ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी सो फार, विच इज व्हाट द डेटा विद द डिपॉजिटरी हैज शोन। तो जो डेटा है उस हिसाब से 16 फरवरी तक का ये डेटा है, जहां पर इक्विटीज से इतनी बड़ी अमाउंट जो है 3,700 करोड़ की अमाउंट जो है वो एफपीआई ने निकाली है। ऑलरेडी जनवरी मंथ में काफी बड़ा नेट विड्रॉल हुआ था ऑफ रुपीज 25,743 करोड़। तो इस साल में अब तक ऑलरेडी लगभग 30,000 करोड़ रुपए जो है वो एफपीआई ने इंडियन इक्विटीज से निकाले हैं। तो मोर और लेस रीजन वही बताया जा रहा है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स के हिसाब से ही मेजरली फ्लो जो है यहाँ पर डिक्टेट होता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो सेलिंग है ऑफ एफपीआई से और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकती थी अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो उसका रीजन ये है कि द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है, वो भी काफी स्ट्रांगली जो है बाइंग जारी रख रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मार्केट भी गिरा नहीं है। तो एफपीआई को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वो बहुत एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एग्रेसिव बाइंग की वजह से प्राइसेस उतने गिरेंगे नहीं, एंड फ्यूचर में वो लोअर प्राइसेस पर अगेन बाइंग नहीं कर पाएंगे। एफपीआई का हमेशा से यही आउटलुक होता है कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंडियन मार्केट। इमर्जिंग मार्केट्स में उनका काफी ज्यादा नजर तो होती है, बट दे नीड
reasonable valuations for it to enter at a later stage. एंड अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बाइंग करते रहे तो उनको वो फेवरेबल वैल्यूएशंस आगे नहीं मिलेंगे। यही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक रीजन है कि एफपीआईज बहुत स्ट्रांगली सेलिंग इस टाइम पर नहीं कर रहे हैं। जो बुलिश स्टांस डेट मार्केट पर नजर आ रहा है वो मेनली इसी वजह से है, मॉर्निंग स्टार का ये कहना है कि वो मेनली इसी वजह से कि इंडिया का जो इंक्लूजन हुआ था इन द जेपी मॉर्गन इंडेक्स, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इंक्लूजन हुआ था, तो उसके बाद से जो इन्फ्लो है वो काफी कंसिस्टेंट रहा है एंड वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एज वेल। अगली न्यूज है फ्रॉम नैस्कॉम। नैस्कॉम का ये कहना है कि इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है दैट विल ऐड ओनली 60,000 जॉब्स इन FY24 अगेंस्ट 2.7 lakhs इन FY23। आईटी सेक्टर थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहा है एंड वो मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन ही एक की रीजन है उसका। जो यूएस एंड यूरोप रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वही मैक्सिमम डिमांड इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के लिए लाते हैं। तो वहां पर अगर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया के आईटी स्टॉक्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। $250 बिलियन की इंडिया की आईटी सर्विसेज की इंडस्ट्री है जिसमें से 60 to 80% रेवेन्यू जो है वो की मार्केट्स लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से ही आता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिपेंडेंस इन कंट्रीज के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पर है इंडियन आईटी का। एंड करंटली जहां पर हम देख रहे हैं कि हर जगह पर रिसेशन के कंसर्न्स वहां पर बढ़ चुके, तो ऐसे में दैट इज बाउंड टू अफेक्ट दीज द आईटी इंडस्ट्री। एक और कहना जो है नास्कॉम के प्रेसिडेंट ने बताया है कि बहुत ज्यादा ओवर हायरिंग भी हुआ था ड्यूरिंग द कोविड एरा। कोविड ईयर्स जो थे तब बहुत ज्यादा हायरिंग हुआ है इन दी आईटी इंडस्ट्री, तो थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड था एंड वही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेनली जो फोकस है दैट इज इन जॉब सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी। तो जो भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है वहां पर डिमांड ज्यादा ग्रो होगी, यही उनका आउटलुक यहाँ पर रहा है। तो पेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज जो है वो करंटली बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है कंपेयर टू द एबिलिटी टू स्किल पीपल। ये एक मेजर चैलेंज है इस इंडस्ट्री में करंटली। तो इसी गैप को फिल करना एक बड़ा टास्क होगा आईटी इंडस्ट्री के लिए, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उन्होंने एंड में ये भी कहा है कि इंडिया विल बी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच विल बी लीस्ट इम्पैक्टेड। जो भी करंटली ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है विद इन द आईटी इंडस्ट्री एज वेल, तो उससे इंडिया की ही आईटी कंपनी विल बी वन ऑफ द लीस्ट अफेक्टेड। बाकी कंट्रीज विल हैव more effect of the current slowdown in the macroeconomic conditions. अगली न्यूज है मिनिस्ट्री की ओर से। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कॉल किया है कि एक पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो पेट्रोलियम आउटपुट के लिए भी गवर्नमेंट जारी करे, ऐसी मांग पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की है। तो ऑयल मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो प्रोडक्शन है कंट्री में ऑयल रिलेटेड चीजों का तो वो एक डिक्लाइन पर है सिंस अ लॉट ऑफ इयर्स। तो बहुत जरूरत है इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने की, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लाने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है। उन्होंने जो लिखा है गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने ये कहा है कि प्रोडक्शन टारगेट जो है वो अचीव करने की जरूरत है थ्रू एनहांस प्रोडक्शन फ्रॉम द करंट प्रोड्यूसिंग फील्ड्स एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स इन द न्यू एंड एग्जिस्टिंग फील्ड्स एज वेल। तो जो करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें इंसेंटिव्स मिलते हैं कंपनीज को टू डिप्लॉय एनहांस्ड रिकवरी टेक्निक्स एंड इसके लिए 20% प्रीमियम भी दिया जाता है इन कंपनीज को जो मैच्योरिंग फील्ड्स में ये सारी एडवांसमेंट्स ला रहे हैं। बट देयर इज अ नीड फॉर अ वाइडर सेक्टर रिलेटेड पीएलआई स्कीम, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। एक्सलरेटेड एक्सप्लोरेशन करना जरूरी है, नए फ्रंटियर्स लाना जरूरी है जहां से एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड किया जा सके एंड फॉरेन कैपिटल को भी अट्रैक्ट करने के लिए डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज एंड इफेक्टिव आउटरीच की जरूरत है, ऐसा मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने लास्ट में ये भी रिपोर्ट में स्ट्रेस किया कि अट्रैक्टिंग टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी अगर हमें नए एक्सप्लोरेशन के आउटपुट्स लाने हैं एंड इस सेक्टर को आगे चल के ग्रो करना है। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। सबसे पहली अपडेट है यहाँ पर फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प ने रिसेंटली रिजल्ट्स भी अनाउंस किए एंड उसके बाद उनका जो अर्निंग्स कॉल था उसमें उनका ये कहना था, कंपनी की मैनेजमेंट का ये कहना था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टू व्हीलर इंडस्ट्री जो है दैट विल सी अ डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इन द नेक्स्ट फिस्कल यानी FY24 में इंडस्ट्री वाइड डबल डिजिट ग्रोथ दिखी जा सकती है, ऐसा हीरो मोटोकॉर्प का यहाँ पर कहना है। तो डोमेस्टिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में मेजर जो डिमांड इंक्रीज आई है वो प्रीमियम मॉडल्स की ही आई है। तो इससे होता यह है कि वैल्यू बेस्ड इंक्रीज जो है वो भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम उतने नहीं बढ़ पाते लेकिन आगे चलकर वॉल्यूम्स भी ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा हीरो मोटोकॉर्प का कहना है। अभी भी डिमांड फॉर प्रीमियम मॉडल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा कंपनी ने यहाँ पर कहा है। हीरो मोटोकॉर्प ऑब्वियसली देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर्स है। उनका जो करंट
टोटल इनकम जो उन्होंने रिपोर्ट किया फॉर द लास्ट क्वार्टर, दैट वाज 10,031 करोड़। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट शेयर उनका विद इन द टू व्हीलर इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद है। कंपनी का ये कहना है कि डोमेस्टिक टू व्हीलर स्पेस में एक शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन तो हो ही रहा है, एंड जो बायर्स है वो ज्यादा फीचर रिच ट्रिम्स के लिए देख रहे हैं, फीचर ज्यादा होने वाले मॉडल्स की ओर ज्यादा करंटली उनका ध्यान जा रहा है। एंड एंट्री लेवल वर्टिकल ऐसा है जिसने एक म्यूटेड सेल्स देखे हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, बट कंपनी का ये कहना है कि ये एक रिकवरी पाथ पर हो सकता है। एस्पिरेशंस जो है ओवरऑल लोगों की इन जनरल वो बढ़ती जा रही है, एंड रूरल डिमांड जो पिछले 1-2 सालों से काफी म्यूटेड रही है, तो वो भी आगे जाके इम्प्रूव होगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। उनका ये कहना है कि हेवी केपेक्स जो करंटली हो रहा है उस वजह से एक डिजिटल इंक्लूजन भी होगा, एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो बूस्ट है उसके बाद जो टोटल सेंटिमेंट्स है कंज्यूमर्स की, तो वो बॉटम में इंप्रूव होने लगेंगी, एंड दैट विल हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन अ कंपनी लाइक हीरो मोटोकॉर्प एज वेल। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दे विल हैव द नेसेसरी आर्सेनल, दे विल हैव द नेसेसरी कैश टू फंड द प्रीमियम पोर्टफोलियो एज वेल। उन्होंने काफी सारे एक्शंस लिए हैं इन द प्रीमियम सेगमेंट। उन्होंने कहा है कि उनका जो अर्ली सक्सेस है जो उनको हार्ली एक्स 440 में एंड करिश्मा में मिला था, तो वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पेटीएम। तो पेटीएम के रिगार्डिंग फ्राइडे को इन द इवनिंग आरबीआई ने अगेन एक सर्कुलर जारी किया जहां पर उन्होंने कुछ एफएक्यूज दिए थे अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू द पेटीएम पेमेंट बैंक फियास्को। तो पेटीएम पेमेंट बैंक्स को उन्होंने जो अपना बैंकिंग है वो बंद करने को कहा था, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ चीजें थी जो काफी एम्बिगुअस थी, यानी उस पर अब तक कोई क्लियरिटी नहीं आई थी आरबीआई के द्वारा कि इन चीजों के बारे में क्या करना है। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ एफएक्यूज का आंसर फ्राइडे को एक सर्कुलर के थ्रू दिया है। तो पेटीएम के साथ पार्टनर करने वाला है एक्सिस बैंक फॉर सेटलमेंट ऑफ मर्चेंट पेमेंट्स। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी एक्सिस बैंक के सर्विसेज यूटिलाइज कर रहा है सिंस देयर इंसेप्शन, एंड यही एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप है दैट इज एंटिसिपेटेड टू कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रीमलाइन ट्रांजिशन ऑफ मर्चेंट्स टू द पेटीएम इकोसिस्टम। आरबीआई ने एक काफी मेजर क्लैरिटी यहाँ पर ये दी है कि पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स एंड कार्ड मशीन जो है दैट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट सीमलेसली फ्रॉम द मर्चेंट पार्टनर्स। कुछ लोगों का कहना है कि काफी सारी चीजें क्लैरिफाई होने की वजह से शायद ये पेटीएम के लिए अच्छी खबर हो सकती है, बट मोर और लेस जो एफएक्यूज मैंने पढ़े हैं उनसे ज्यादा जो फ्लेवर है आरबीआई का वो इसी पर है कि दे वांट टू अश्योर द कस्टमर्स ऑफ पेटीएम कि जो चीजें हैं वो कौन सी चीजें हैं जो स्मूथली फंक्शन होंगी और कौन सी नहीं होंगी। पेटीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छी चीजें यहाँ पर आई नहीं है। आई डोंट थिंक देयर आर मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाउ पेटीएम्स बिजनेस मॉडल इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम दिस सर्कुलर दैट आरबीआई हैज क्लैरिफाइड ऑन फ्राइडे। तो अकॉर्डिंग टू पेटीएम, मर्चेंट्स विद फंड ट्रांजैक्शंस जो कोई भी बैंक अकाउंट से होंगे अदर देन पेटीएम पेमेंट बैंक्स, तो उनको कोई डिसरप्शन की वरी करने की जरूरत नहीं है। एंड सेंट्रल बैंक ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि जो पेटीएम बैंक कस्टमर्स होंगे जिनके अवेलेबल बैलेंसेस है उसमें, तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दी आरबीआई हैज एम्फसाइज्ड कि सारे विड्रॉल्स जो है अवेलेबल बैलेंस के वो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो फैसिलिटेट करेगा टिल द एंड ऑफ द डेडलाइन, और वो डेडलाइन जो है वो भी एक्सटेंड कर दी है आरबीआई ने। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो डेडलाइन दी थी टू स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट्स वो 29 फरवरी थी पहले, तो वो अब एक्सटेंड करके 15 मार्च कर दी गई है। बट एज आई सेड, मोर और लेस सारी चीजें इसी पर ज्यादा सेंट्रिक है कि कस्टमर्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो rather than पेटीएम के प्रॉब्लम्स। सो दैट वाज इट फॉर द न्यूज टुडे। अब हम आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो यहाँ पर एक न्यूज पिछले हफ्ते में आई थी एंड आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर अ चांस टू शेयर इट विथ यू इन आज की ताजा खबर। तो ये काफी अजीब चीज जो पिछले हफ्ते यूएस स्टॉक मार्केट्स में हुई, दैट वाज रिगार्डिंग अ कंपनी कॉल्ड लिफ्ट, LYFT करके ये कंपनी है जिनके सर्विसेज आर वेरी सिमिलर टू उबर। जो उबर कैब्स है, तो सिमिलर बिजनेस मॉडल है उनका यूएस में। तो इनका स्टॉक जो है वो लिस्टेड है ऑन नैस्डैक। तो उनके स्टॉक में पिछले हफ्ते में एक काफी वोलेटिलिटी देखी गई थी, एंड उसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग था। तो कंपनी के अर्निंग्स जो थे वो अनाउंस होने थे, कंपनी ने अर्निंग्स अनाउंस किए। उसमें उन्होंने ये बताया कि उनका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया है, दैट इज क्वाइट क्लियर इन द नंबर्स आल्सो। एंड उन्होंने ऐसा उस सर्कुलर में अनाउंस किया कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगले साल उनका जो मार्जिन है दैट विल इंक्रीज बाय 500 बेसिस पॉइंट्स। ये काफी बड़ा इंक्रीज होता है 500 बेसिस पॉइंट, दैट मींस 5% ऑन अ होल बेसिस। यानी अगर कोई कंपनी 5% का 10% का एबिटा कर रही है, तो वो अगले साल 15% का करेंगी, ऐसा इस
अनाउंसमेंट का कहना हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो एक्सचेंज फाइलिंग्स की उसमें बताया कि 500 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज उनके मार्जिन में अगले साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद आफ्टर मार्केट आवर्स में लिफ्ट का स्टॉक ऑलमोस्ट 60% से बढ़ गया। 60% वाज द इंक्रीज। ऑब्वियसली यूएस मार्केट में सर्किट्स नहीं होते, सो देयर इज नो अपवर्ड इंक्रीज और डाउनवर्ड डिक्रीज जो एक स्टॉक में हो सके। तो 60% से भी ज्यादा से आफ्टर मार्केट में लिफ्ट का स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके थोड़ी देर बाद उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने कहा कि हमसे क्लेरिकल एरर हो गई है, हमारी तरफ से गलती हो गई है। हम एक्चुअली 50 बेसिस पॉइंट्स कहना चाहते थे, बट प्रिंट होते टाइम वो एक जीरो जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। उनके सीईओ ने भी लेटर क्लैरिफाई किया कि एक्चुअली मेरी गलती थी, दैट्स ऑन मी, ऐसा उनका कहना था। बट उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कॉल में कमेंट्री दी उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसकी एक्सपेक्टेशन जो है दैट इज नॉट 500 बेसिस पॉइंट्स, दैट्स एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, यानी 0.5% से बढ़ेंगी फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इसके बाद अगेन थोड़ा सा करेक्शन आ गया उनके स्टॉक प्राइस में। सो इफ यू सी द लास्ट 1 वीक्स ग्राफ फॉर लिफ्ट स्टॉक प्राइस, देन यू विल सी कि किस तरह की मूवमेंट वहां पर हुई थी। एंड देन अगेन अगले 2 दिन जब ट्रेडिंग वापस रिज्यूम हुआ तो उनका स्टॉक वापस ऊपर गया, बिकॉज ओवरऑल रिजल्ट्स तो वैसे काफी अच्छे ही थे कंपनी के, बट ये जो मार्जिन गाइडेंस था उसकी वजह से इतनी सारी चीजें यहाँ पर हो गई। इसे बहुत बार स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी में या फिर फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में फैट फिंगर एरर भी कहते हैं, जब एक मिस्टेक जो हो सकती है दैट इज बिकॉज ऑफ सच थिंग्स। तो दिस इज व्हाट समथिंग अनबिलीवेबल दैट हैपेंड इन सच अ बिग कंपनी। द कंपनी इज वैल्यूड फॉर मोर देन $1 बिलियन, आई थिंक $4 बिलियन की शायद वैल्यूएशन है कंपनी की। तो काफी बड़ी कंपनी है वो, बट ऐसी चीजें होती हुई दिखी पिछले हफ्ते में। सो आई वाज वेटिंग फॉर अ चांस टू डू दिस, टू शेयर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट विद यू। सो दैट वाज इट फॉर आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करिएगा, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ जिनको आज की ताजा खबर का एपिसोड दिखना पसंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।